दिखाने के लिए रखा गया है। कई दफा लोगों को शिकायत होती है कि यहाँ तो तवाफ कराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तवाफ नहीं कराया जाता। पहला चक्कर शुरू कराते हैं, खत्म होते होते हम उसको तीसरा चक्कर डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना, जिसमें रमल होता है। इलाज की तरफ से खुला रहता है, रुकने यमानी का भी एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है। और यहाँ जो है हर वक्त जो है हदीसों में पढ़ा है और यहाँ पे सुना है 70,000 फरिश्ते हर वक्त रुकने यमानी पर मौजूद रहते हैं। मुक़द्दस हज 2022 पर जाने वालों के लिए पुरानी दिल्ली के चूड़ीवालान स्थित मस्जिद छत्ता शेख मंगलू में अल अराफात खादिमुल हज्जाज की तरफ से एक हफ्ते के लिए यहाँ हाजियों के लिए श्रेष्ठ ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप की ख़ास बात ये रही कि ये कैंप में न केवल मौखिक बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से भी समझाया जाता है कि आखिर किस तरह से हज के अरकान किए जाएंगे और कैसे कैसे आदमी को वहाँ तक पहुँचना है और किस तरह से अपना जो हज है वो मुकम्मल करना है। आप खुद ही देखें इन तस्वीरों के ज़रिए। आगे चलते हैं, ये जो दीवार आप देखते हैं खाने काबा के करीब। कैंप के दौरान हाजी नसीमुद्दीन और हाजी मोहम्मद असलम ने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि आखिर किस तरह से आपको हज के अरकान हैं वो पूरे करने हैं और ये भी बताया गया है कि आखिर किस तरह से आपको एहराम है वो बांधना है। और एहराम बांधने का दो तरीके हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ सिखाए गए हैं ताकि जो हज पर जाने वाले लोगों को वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए बेहद बहुत ही आसान तरीके से बताया गया कि किस तरह से एहराम को जो एहराम के जो दोनों हिस्से होते हैं उसको लपेटना है, नीचे के हिस्से को किस तरह से लपेटना है और ऊपर का जो हिस्सा है उसको किस तरह से लपेटना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस डेमो के ज़रिए बाकायदा बताया जा रहा है कि जो एहराम बांधने के जो तरीके हैं वो समझाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ हज की ट्रेनिंग दी जा रही है वो अपने आप में एक अहम फ़राइज़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू, दिल्ली। ये ट्रेनिंग चलती है हमारी मस्जिद छत्ता शेख मंगलू चूड़ीवालान। ये 2009 से चल रही है ट्रेनिंग हमारी। हम यहाँ जो ट्रेनिंग देते हैं वो इससे देते हैं प्रैक्टिकल तरीके से और मसाइल बता के देते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 90 लोग आ रहे थे, 50 आदमी 40 एक औरतें आ रही थी और इन्होंने ट्रेनिंग लिए। रोज़ाना मर्रा क्लास चली है, ये रोज़ाना का सबक अलग अलग होता है। अभी हमारी ट्रेनिंग जो है मस्जिद फातिमा में चलेगी कल से 25 तारीख से। वहाँ एक हफ्ते की ट्रेनिंग रहेगी। 26 तारीख जो है वो हमारी एक हफ्ते की ट्रेनिंग रहेगी वहाँ पे भी। मस्जिद फातिमा है चूड़ीवालान में। अच्छा, एक बात आपने बताई अभी मुझे कि इसमें जो प्राइवेट और टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनके जो लोग जाते हैं आप उनको भी खुला मंच है आपका, सब लोग? जी, सबको बुलाते हैं, किसी की मनादी नहीं है यहाँ पे। अब हम जिनसे फ़ोन के ज़रिए रब्ता रखते हैं अपना सबसे, वो हमारे फ़ोन नंबर दे दिए जाते हैं, इसमें हम बातचीत करते हैं उनसे फिर ग्रुप से। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे उसमें बुकलेट वगैरह है वो सब चीज़ें, वो भी क्या आप लोग देते हैं? ये हज मसाइल की जो किताब है वो हम अपनी तरफ से देते हैं। तकरीबन हम 1000-1200 किताब बनवाते हैं और हमारी इस साल हमारी 800 किताब बढ़ चुकी है। पूरी दिल्ली में जितनी भी जहाँ हैं सब जगह हमने दी है। भजनपुरा हो, ओखले में, जाफराबाद की तरफ और जहाँ जहाँ के भी हाजी होते हैं सबको दी जाती है। तो कहीं ना कहीं कमेटी का जो काम है उससे लोग फैज़याब हो रहे हैं। जी, तो उम्मीद की जाए कि आगे भी आप लोग उसको हम इंशाल्लाह जब तक हम साथी हैं सब ये करते रहेंगे काम। और फी सबिल्लाह होता है, यहाँ कोई लेना देना किसी का नहीं होता कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो ट्रेनिंग का यहाँ चलता है ये उलमाए दीन और मुफ्ती इकराम के जो है सरपरस्ती में ही होता है।
बीच बीच में हम लोग भी उनसे जो है राय मशवरा भी लेते हैं, मसाइल भी जानने जाते हैं और फिर उनको जो है ला करके अपने हाजियों को उनको बताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है यहाँ के अलावा भी जो है हसनपुर और यूपी में कई जगह जो है बुलाया जाता है, वहाँ भी ट्रेनिंग देने जाते हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि भाई हमने सिर्फ यहीं करना है। माशाल्लाह हमारी टीम काफ़ी बड़ी है, हम यहाँ छोड़ के बाकी के साथी हमारे वहाँ बाहर भी जाते हैं। अच्छा, देखा जाए आपकी जो है हज कमेटी भी बगल में ही है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है क्या ज़रूरत ऐसी महसूस हुई कि आप वहाँ आपने अलग से एक सिस्टम स्टार्ट किया पूरा ट्रेनिंग का? देखो ये हज कमेटी का जो है ना, ये अभी पिछले 4-5 साल से ये ऐसा है जिस पे गौर व फिक्र होने लगा है गवर्नमेंट की तरफ से। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। एक ज़माना था जब 2006 में हम पहली मरतबा हज कमेटी गए, लोगों के फॉर्म भरे जा रहे थे, 4-4 पेज एक आदमी के भरे जाते थे। लेकिन उस वक्त जब हमने देखा कोई फॉर्म भरने वाला भी नहीं था, तो हमारे हाजी नसीम मिले, हमारे को वहीं पर मुलाकात हुई हमारी। हमने जो है फिर वहाँ फॉर्म भरे लोगों के, 4-4 पेज के एक आदमी के। हाजी नसीम को फ़ोटो लगाने, सिग्नेचर कराने पे हम लगाया। जब से माशाल्लाह हमारी टीम बढ़ती चली गई। जो साथी हमारे यहाँ से सीख कर जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हर साल जो है हज करके आने के बाद हमारे से जुड़ते हैं। दरअसल ये जो तरबियती कैम्प है ना, ये हमारी NGO अल अराफात खादिमुल हुज्जाज की तरफ से होता है और इसमें हज कमेटी से हमें सपोर्ट होती है, लेकिन एक NGO का जो काम होता है ना, वो सरकारी इदारों से थोड़ा सा हटकर लोगों की मदद करने का होता है। तो वो मदद हमारी कोशिश यही होती है कि हम हाजी को बता सकें। क्योंकि हज कमेटी में आप जाएंगे तो हज कमेटी के ज़रिए उनका फोकस ज़्यादातर होता है कि हाजी को लॉजिस्टिक बताया जाए। लॉजिस्टिक से ताल्लुक़ क्या, वो क्या सामान ले जाए, किस तरह से सामान उतारे, किस तरह से रखे, क्या चीज़ें ले जाए, क्या चीज़ें ना ले जाए। लेकिन यहाँ पर हमारा ताल्लुक़ ये होता है कि हज कमेटी में जहाँ पे जब हाजी हमारे पास आता है तो हमारा उसका लब्बैक से लेके हज को वापसी तक के पूरे अरकान सिखाए जाते हैं। कोशिश ये होती है कि हाजी जब यहाँ से जाए तो उसे उस चीज़ का मालूम हो जो वो करने जा रहा है, कि तवाफ़ में कितने चक्कर हैं, किस तरह से कराए जाएंगे, किस तरह से उस शुरू होना है, किस तरह से ख़त्म होना। हम सभी हाजियों से गुजारिश करते हैं कि जब उनकी लब्बैक हो जाए, उनका बुलावा आ जाए, तो बेहतर ये है वो किसी आलिम के साथ, किसी हज पे जाने वाले के साथ बैठकर इस चीज़ को ज़रूर सीखें, क्योंकि ये सीखना सिखाना ही काम आता है। इसके अलावा हाजी फिर देख देख के काम करता है। अब वो सामने वाला गलत तो हाजी भी गलत हो जाता है। कोशिश हमारी ये होती है कि हम हाजी को मदद कर सके, कि कबूल तो अल्लाह करने वाला हमारी कोशिशों को। और इसमें हमारी कोशिश तो मैं नहीं होती। कल आज हमारे यहाँ मुफ्ती साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ एक जहन नशीन करी हमारे भी और हाजियों के लिए, कि इन कोशिशों से बहुत सारे के तकरीबन सभी हाजियों को दम से बचा लिया जाता है, क्योंकि उन्हें इल्म हो जाता है कि दम कब वाजिब हो जाएगा। तो ये हमारी कोशिश रहती है। और डेमोस्ट्रेशन सारी चीज़ें यहाँ हमारे पास हाजी नसीमुद्दीन साहब की मेहनतों से एक डेमो हमने बना रखा है। उसमें हम तवाफ़ के बारे में रमल करना। मैं आपको 2011 की एक बात बताऊं कि एक हाजी 4 साल से हज का फॉर्म भर रहे थे और वो 4 साल से लगातार हज किताब से पढ़ के सीख रहे थे, तवाफ़ किताब से पढ़ के सीख रहे थे। जब वो यहाँ आए, यहाँ सीखे, तो इन्होंने बोला हाजी नसीम साहब को दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। मैं इस रमल को समझने में मुझे 4 साल लग गया, मेरा फॉर्म भरता पर यहाँ मैं क्लास में आया हूँ, तुमने मुझे रमल अकड़ के चलना जो बताया, तो मेरे मुँह से दुआ निकली कि यार मैं यहाँ अटका हुआ था। किताब हमें प्रैक्टिकल में नहीं बता पाती। आप डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे जब ही आप किसी चीज़ पर माहिर होंगे।